बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का टॉपिक कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स से वी हैव a rectangular plate on which we have equal number of positive and negative charges। तो ये एक न्यूट्रल प्लेट है, लेकिन अगर इस प्लेट पर हम एक नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करने की कोशिश करें बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द चार्ज, तो चार्ज को हम मूव करवा सकते हैं प्लेट की तरफ, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो प्लेट पर पहले से मौजूद नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस नए आने वाले नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे वापस। अब हम ये चार्ज ट्रांसफर इस तरह प्लेट के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक प्लेट के बजाय दो ऐसी पैरेलल प्लेट्स को जो कि न्यूट्रल है, जिन पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे के सामने पैरेलल रखते हैं और उनके साथ कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करते हैं, अब इन प्लेट्स का एक स्पेसिफिक एरिया ए होगा और इनको एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेट किया जाएगा और इनके दरमियान यूजुअली एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है। अब ये जो एरिया ए और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के लिए। अब भी ये दो पैरेलल प्लेट्स चार्ज को कंडक्ट कर नहीं सकते, इसलिए कि दोनों न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लेट्स को एक पावर सप्लाई, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, उस सूरत में चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से लेफ्ट प्लेट पर ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज द बैटरी इज नाउ प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू दिस चार्ज। अब ऐसा करने से लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होगी और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट प्लेट है, इट हैज़ बिकम नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज़ नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब अगर ये प्रोसेस जारी रहे तो बैटरी से नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट प्लेट पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पर ही रहेंगे, यानी लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं है। इसका मतलब है नेट नेगेटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट पर ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं लेफ्ट प्लेट पर, चूंकि इनकी अब तादाद ज़्यादा हो गई है, तो ये अपने सामने पैरेलल पड़ी हुई जो राइट प्लेट है उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर सकते हैं। तो ये राइट प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को जब रिपेल करेंगे तो राइट प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट, पासिंग थ्रू द बैटरी। तो आप ये सिनेरियो देखिए कि लेफ्ट प्लेट तो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ राइट प्लेट नाउ इज बिकमिंग नेट पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट। तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बिकॉज उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस तरह हमने इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को डिफरेंट चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से एक प्लेट के ऊपर हम कहते हैं हाई पोटेंशियल आ जाता है और दूसरी प्लेट पे हम कहते हैं लो पोटेंशियल। तो हाई और लो पोटेंशियल मतलब दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये जितना ज़्यादा होगा, यानी बैटरी, अगर मैं बैटरी की स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दूँ, यहाँ पे 2 सेल्स लगा दूँ, अगर मैं बैटरी की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर दूंगा, 2 ज़्यादा सेल्स लगा दूंगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव जो चार्जेस है ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पोटेंशियल डिफरेंस V के जो दोनों प्लेट्स के दरमियान है। ये कैपेसिटर की इक्वेशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन इंक्लूड एन इक्वालिटी साइन विद अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं इक्वालिटी के साइन से एंड विद अ कांस्टेंट C। So equation becomes Q equals to C times V. Now this C is termed as the capacitance of a capacitor. तो ये पैरेलल प्लेट या किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है। What is capacitance? Capacitance है simply capacity of this charger to hold of this capacitor to hold the charges. So C
इक्वल्स क्यू ओवर वी, ये सी की इक्वेशन मिल जाती है। अब इस कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, इसका यूनिट फैरेड है। फैरेड एक लार्ज यूनिट है। अगर हम 1 फैरेड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो 1 फैरेड, इसको हमें 1 कूलम करना पड़ेगा और इसको हमें 1 वोल्ट करना पड़ेगा। सो इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज ट्रांसफर्ड, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड 1 फैरेड। लेकिन हम फैरेड बड़ा यूनिट है तो हम यूजुअली स्मॉलर यूनिट्स जैसे माइक्रो फैरेड, जैसे पीको फैरेड, ये यूनिट्स यूज करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। अच्छा जी, अब एक अरेंजमेंट हमारे सामने आती है कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स होती हैं जिनमें से एक नेगेटिवली चार्ज होती है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होती है। चूंकि 2 ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ एक्सटर्नल वायर्स कनेक्टेड होती हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ही होल्ड रहते हैं। हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं इन अ कैपेसिटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नॉट ओनली चार्ज बट ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज चार्जेस। यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, करीब आना चाह रहे हैं। हमने इनको प्लेट्स के ऊपर होल्ड रखा हुआ है, तो प्लेट्स के ऊपर होल्ड करने की वजह से एनर्जी भी स्टोर हो रही है। अच्छा जी, अब इस कैपेसिटर को हम यूज़ कैसे करेंगे? ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, दरमियान में इनकी स्पेसिंग में डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटीरियल, यूजुअली वैक्यूम या एयर या कोई और पेपर मीका इंसुलेटिंग मटीरियल होता है, ताकि ये चार्जेस प्लेट्स के ऊपर ही रहें, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर विद इन द कैपेसिटर। लेकिन इसको यूज़ तो हमने करना है, हमने चार्ज खाली स्टोर करके तो नहीं रखना। तो इसको यूज़ करने के लिए एक्सटर्नली एक लोड हम लगाते हैं इसके साथ। लेट्स से ये लोड बल्ब लगाया, तो उस सूरत में क्या होगा, नेगेटिव प्लेट से चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, बल्ब से पास होंगे, बल्ब को लाइट अप करेंगे और पॉजिटिव वाली प्लेट पे चले जाएंगे। अब ये प्रोसेस जारी रहेगा। नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पास हो रहे हैं बल्ब से, बल्ब को लाइट अप कर रहे हैं और पॉजिटिव वाली प्लेट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लेफ्ट प्लेट पर आप देखिए, अब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो गए और राइट प्लेट पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो गए, यानी ये दोनों प्लेट्स अब दोबारा से न्यूट्रल हो गए। अब चार्ज का ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है जो चार्ज लेफ्ट प्लेट पर पहले नेगेटिव एक्यूमुलेट हो चुका था, राइट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका था, अब वो तमाम का तमाम डिस्चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जब कंप्लीट हो जाए, तो जो चार्ज आपने इसके अंदर स्टोर किया था, जो एनर्जी आपने इसके अंदर स्टोर की थी, वो आपने यूटिलाइज करती है। सो दिस इज हाउ अ कैपेसिटर वर्क्स। अब कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे करते हैं? एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स अगर हो हमारे पास सर्किट में, कैसे कनेक्ट कर देते हैं? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।